बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। सो नाउ बच्चों, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 29.4, क्लास 10 मैथमेटिक्स इन बोर्ड। तो उम्मीद करते हैं बच्चों पहला सवाल बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और अब हम बात करने वाले हैं दूसरे सवाल की। पहले सवाल में हमने माइनर आर्क को यूज किया था और दूसरे सवाल के अंदर वी आर गोइंग टू यूज आ मेजर आर्क। तैयार है, शुरू किया जाए। तो चले जी, मूव ऑन होते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। टेक आ मेजर आर्क। अब कह रहे हैं एक बड़ी आर्क लेनी है जो आधे सर्कल से ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। पिछले सवाल में भी ये चीज बताई थी कि माइनर आर्क क्या होता है, मेजर आर्क क्या होता है, ये चीजें मैं क्लियर कर चुका हूं। तो बच्चों ऐसी आर्क जो आधे सर्कल से बड़ी हो उसे हम मेजर आर्क कहते हैं। ये मान लो और आसान कर लो, पूरा जो सर्कल होता है ना, पूरा सर्कल, उसका छोटा सा हिस्सा काट दो तो जो पीछे पूरा आधा आधे से ज्यादा जो सर्कल बचेगा दैट इज योर मेजर आर्क। ठीक है, और क्लियर कर दिया। आर को नाम देना है जी पी क्यू आर, मान लेते हैं जी। ड्रॉ टेंजेंट, टेंजेंट ही बनानी है। टेंजेंट जो है वो बनानी है पी क्यू आर के ऊपर। थ्रो इट्स एंड पॉइंट क्यू। ये याद रहे जो टेंजेंट है उसको पॉइंट क्यू से गुजरना चाहिए। ठीक है, वैसे तो हम टेंजेंट किसे कहते हैं भाई? टेंजेंट कोई भी ऐसी लाइन जो सर्कल के एक किनारे को टच करते हुए बाहरों बार गुजर जाए उसे हम टेंजेंट कहते हैं। लेकिन वो जिस पॉइंट से गुजर रही है वो क्यू होना चाहिए। ठीक है जी, विदाउट यूजिंग सेंटर, सर्कल के सेंटर को मालूम किए बगैर। इज इट क्लियर? सवाल समझ में आया? आइए जी वर्किंग करते हैं। अगेन इस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इंशाल्लाह बच्चों ये वीडियो अगर आप देखेंगे आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जो करते जाएंगे वो साथ साथ लिखते जाएंगे, बहुत मजा आने वाला है, चीजें क्लियर होने वाली है। तो चले जी, सबसे पहले जो है बच्चों हम जो है वो एक तकरीबन आप समझ लें कि एक सी जो है वो बना लेंगे। ठीक है, एक सी हम उल्टा बना लेते हैं। किस तरीके का? तो आइए जी जरा देख लें आप भी। ये हम कुछ यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, उल्टा सी समझ लो ये हम बनाने जा रहे हैं यहां पर। ठीक है, इज इट क्लियर? नजर आ रहा है सबको? ये हमने एक सी बना लिया और इससे मैंने कहा कि ये मेरी मेजर आर्क है। बेसिकली क्या है ये बच्चों? मेजर आर्क है। देखो ये पूरे सर्कल का मैंने थोड़ा सा हिस्सा उड़ा दिया तो ये मेरे पास एक मेजर आर्क है। इज इट क्लियर? चले जी, तो हमने नाम देना है आर को पी क्यू और किसी भी एक पॉइंट को मैं यहां पर नाम दे देता हूं, चलो मान लो आर। ठीक है, अब यहां पर आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आने वाले हैं या आ रहे होंगे। आइए उन सवालों का जवाब देते हैं। सर ऐसा क्यों नहीं हुआ पी क्यू आर, है ना? ऐसा क्यों नहीं हुआ? बेसिकली देखो, उन्होंने सवाल में हमें क्या कहा था कि क्यू को एंड पॉइंट लेना है, एंड पॉइंट। ठीक है, तो क्यू एंड में आना चाहिए, तो क्यू यहां आए या फिर यहां पर आना चाहिए, तो हमने ये वाला एंड जो है लेना पसंद किया। इज इट क्लियर? तो हम इसलिए पी क्यू आर नहीं कर सकते। दूसरा सवाल जो आपके बच्चों के जहन में आ रहा होगा, सर ये आर हम कैसे लेंगे? तो आर लेने की कोई पाबंदी नहीं है, इस पूरी आर पे जहां दिल चाहे वहां पर आर ले लो। मैंने सिर्फ क्या किया कि क्यू से थोड़ा करीब ले लिया, बहुत ज्यादा दूर नहीं किया, क्योंकि बहुत बड़ा सा फिर हमारे पास ट्राइंगल बनेगा जो कि हमारे लिए ड्रॉ करना मुश्किल होगा। तो काम को आसान रखना है, गलत नहीं होगा। गलत होने में और मुश्किल होने में बहुत बड़ा फर्क होता है बच्चों, याद रखना। ठीक है, गलत नहीं होगा, मैं आर को यहां ले लूं, गलत नहीं, वो भी नहीं होगा, लेकिन मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम मुश्किल क्यों करें भाई, आसान लेके चलेंगे। आइए, क्लियर हुई ये बात? बोलो भाई, क्लियर हुई? मजा आ रहा है? फील ले रहे हो? अब जो किया, आइए जरा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में इसको लिख देते हैं। तो हम पहला स्टेप लिखते हैं कि हमने क्या किया भाई, हमने बहुत बड़ा काम किया, बहुत मुश्किल काम किया। ड्रॉ आर्क हमने बनाई और उस आर्क को नाम दिया मैंने पी क्यू आर। ठीक है, अच्छा कैसे बनाई भाई हमें नहीं पता। हमने कहा कि विद अ रेडियस एंड सेंटर ऑफ योर चॉइस। हमने अपनी मर्जी से सर्कल बनाया था ना। बोलो भाई, हमने अपनी मर्जी से ये सी बनाया था ना। कि उसने कहा तो नहीं था कि 4 सेंटीमीटर का बनाओ, 5 का बनाओ, नहीं, उसने तो कहा था भाई अपनी मर्जी का एक मेजर आर्क लो और हमें एक टेंजेंट बना के दो जो इस पॉइंट से गुजरनी चाहिए, जो कि क्यू से गुजरनी चाहिए। इज इट क्लियर? चलो पहला काम वही करेंगे जो पिछले सवाल में किया। पहले सवाल में क्यू और आर के ऊपर बच्चों एक हम बना देंगे कॉर्ड, और कॉर्ड का कॉन्सेप्ट आई थिंक अब बच्चों को क्लियर हो गया होगा।
सर्कल के किसी भी दो किनारों को कोई भी लाइन अगर टच करती है वो कॉर्ड कहलाती है। शर्त यह है कि वो दरमियान से नहीं गुजरनी चाहिए। ठीक है, तो ये कॉर्ड है। मैं यूं बना लूं ये भी एक कॉर्ड बनेगी, यूं बना लूं ये भी कॉर्ड बनेगी, यूं मिला लूं तो भी कॉर्ड बनेगी। लेकिन हमने इन दो पॉइंट जो है क्यू और आर, इनको बेसिकली हमने आपस में ज्वाइन किया, तो वी गेट अ कॉर्ड दैट इज क्यू आर। ठीक है, क्या काम किया, आइए ये काम लिख के बताते हैं हम इनको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो स्टेप नंबर 2 में बच्चों हम लिख देते हैं कि ड्रॉ ड्रॉ आ कॉर्ड, एक कॉर्ड बनाए और उसे हमने नाम दिया क्यू आर का। इज इट क्लियर? बोलो भाई, बात क्लियर है? अब हमने बच्चों अब बच्चों हमने आर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है बोलो भाई? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आता है यानी कि 90 डिग्री बनाना है बेसिकली। क्या करना है? 90 डिग्री बनाना है। तो 90 डिग्री बनाने का क्या रूल है भाई? अपनी मर्जी का हमने कंपास लिया, रेडियस लिया, ठीक है, और से देखेंगे ये ड्रॉ किया मैंने एक सेमी सर्कल या आधा सर्कल। रेडियस चेंज नहीं करना है बच्चों। ये जो पॉइंट मुझे यहां मिला, इस पॉइंट पे रखकर ये पहली मैंने आर्क लगाई। हाँ भाई, ये अगर मैं इस पॉइंट से ये एंगल बनाऊं तो याद रखो ये 60 डिग्री का होगा। क्या होगा? हमेशा 60 डिग्री का होगा। अब मैंने इस पॉइंट पे रखा, रेडियस चेंज नहीं होना चाहिए, अगली आर्क लगाई। अब अगर मैं यहां से रख के एंगल बना दूं, कितना होगा? 120 डिग्री होगा। तो ना हमें 60 चाहिए, ना हमें 120 चाहिए, हमें दरमियान में चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहां पर एक आर्क लगाई मैंने, और दूसरी आर्क इस पॉइंट पे रख के इसको बाइसेक्ट करेगी कुछ इस तरीके से। नाउ अब यहां से जो बनेगा एंगल दैट इज 90 डिग्री, और 90 डिग्री एंगल जो बनता है बच्चों, क्या कहते हैं उसको? उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है भाई? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं काहे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चले जी, सो वी कैन ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स। इसके बदले हम आगे ले जाए, कोई मसला नहीं है। ये मेरे पास बच्चों एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, और ये आर है, तो इसे मैं एक्स कह देता हूं। ठीक है, अच्छा। अब इस परपेंडिकुलर ने एक मसला किया, और वो मसला ये किया कि उसने हमारी इस आर को एक जगह से काट दिया। ठीक है, और वो तकरीबन उसने काटा है इस पॉइंट के ऊपर, तो इसको भी कुछ नाम देना पड़ेगा। तो इसे हम कह देते हैं दैट इज आवर बी। क्या है ये बच्चों? हमारा बी है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, doesn't matter। क्या किया, आइए जरा अल्फाज की जबान में इनको हम लिखते हैं कि हमने क्या किया जी। तो हम इनको बताते हैं हमने किया कि हमने परपेंडिकुलर बनाया। तो ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, ठीक है, और उसका नाम क्या रखा हमने? आर एक्स। क्या रखा भाई? आर एक्स हमने उसका नाम रखा। और ये बना किस पे था बच्चों? क्यू आर के ऊपर बना था। देखो भाई, दोबारा देख लो, ये क्यू आर है, इसके ऊपर बना था, और नाम क्या है इसका? आर आर एक्स। क्या नाम है भाई? आर एक्स। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते एट पॉइंट, किस पॉइंट पे बना? पॉइंट आर पे बनाया हमने। ठीक है, और फिर उसने एक और काम किया। क्या किया भाई? आर को कट किया, तो विच कट्स द गिवन आर्क एट पॉइंट। उस पॉइंट को क्या नाम दिया था? बी नाम दिया था। क्या नाम दिया था? बी नाम दिया था। अरे ये रहा ना, काहे की परेशानी, ये रहा बी। जहां पर उसने आर्क को काटा था उसे हमने पॉइंट बी कहा। कहा कि नहीं कहा? सर कहा। क्लियर हुई बात? यहां तक कोई बात, कोई मुश्किल? आई डोंट बिलीव। ठीक है, मेरे ख्याल में हर चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हमारे पास सिर्फ क्यू और बी रह गया, तो हम इस क्यू और बी को आपस में जोड़ देते हैं ताकि हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाए। तो आइए जी, इसको भी हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो बी विल ज्वाइन क्यू। ठीक है, तो बी और क्यू जो है ये आपस में ज्वाइन हो चुके हैं कुछ इस तरीके से। अब बच्चों हमने क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर जो काम यहाँ किया ना आर पे, यही काम अब हम क्यू पे करने लगे। बोलो भाई, बात क्लियर? लेकिन अब ये क्योंकि हमने इनको जोड़ा है, तो आइए जरा इनको हम जबानी में लिख भी देते हैं, अल्फाज की जबान में, कि हमने क्या काम किया, काहे किया। तो हम यहाँ लिख देते हैं जी, हमने किया ड्रॉ
डी और क्यू को मिलाने का काम, हमने इनको आपस में मिला दिया। और ये बी क्यू है क्या बेसिकली, विच इज द डायामीटर ऑफ आर्क। ये बड़े मजे की बात है। ये हमारी जो आर्क है ना बच्चों, ये जो हमारी आर्क है, ये जो आर्क है, ये इसका डायामीटर है। ठीक है, डायामीटर ऐसी लाइन को कहते हैं जो सेंटर में से गुजरे। अब तुम अगर गौर करो ना, गौर करो तो देखो, ये देखो तुम, अगर ये पॉइंट तुम्हें नजर आ रहा है, ये पॉइंट नजर आ रहा है, पहले नहीं नजर आ रहा होगा क्योंकि ये कंपास के पिन की वजह से छोटा सा सुराख था, लेकिन अब मैंने उसको जरा प्रोमिनेंट कर दिया, ये नजर आ रहा है। तो ये डायमीटर हुआ। ऐसी लाइन जो सर्कल के दो किनारों को टच करे लेकिन दरमियान से गुजरे, क्या कहते हैं उसको, बोलो भाई, क्या कहते हैं, डायामीटर कहते हैं। ठीक है, देखो कितना परफेक्ट काम हो रहा है अगर आप कैलकुलेशन बिल्कुल सही लेकर चल रहे हैं। क्लियर है, हर स्टेप को फॉलो करना है, हर स्टेप को फॉलो करना है। तो अब हम अपना आखिरी स्टेप करते हैं जिसके अंदर हमने क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर बनाना है। ठीक है, तो आप कंपास का रेडियस चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो आर पे यूज किया, मैं चाहता हूं मैं वही यूज कर लूं, आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर बनाने जा रहा हूं, वही काम करेंगे। एक जो है सेमी सर्कल सा ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब रेड लाइन यहां पर रखकर पहला बाइसेक्ट किया, मुझे बताओ अगर मैं क्यू से यहां एंगल बनाऊंगा कितने डिग्री का बनेगा, बोलो भाई 60 डिग्री का। और अगर मैं क्यू से रखकर यहां बनाऊं तो कितना बनेगा, 120। लेकिन हमें तो ना 60 चाहिए ना 120 चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 90 डिग्री। तो हम 90 डिग्री पे बनाना चाह रहे हैं, दैट इज आप परपेंडिकुलर। ठीक है, चले जी, सो लेट देम ज्वाइन, हम इनको आपस में ज्वाइन करवा देते हैं जी, यहां से। ठीक है, तो दिस इज आवर टेंजेंट। क्या बनाया भाई हमने, ये हमने हमारा टेंजेंट बनाया। इस टेंजेंट का नाम क्या रखते हैं, तो इसको हम सी और डी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, सी और डी। बोलो भाई, क्लियर हुआ है। आप देखो जरा, ये एक सर्कल है, सवाल में क्या कहा था कि भाई एक मेजर आर्क बनाओ और उसके पॉइंट क्यू जो है उसको आखिरी पॉइंट बनाओ, बना दिया। और क्यू में से एक टेंजेंट बनाओ, ये ना क्यू पॉइंट से गुजर रही है। टेंजेंट यहां पर भी बन सकती है, टेंजेंट यहां भी बन सकती है, टेंजेंट यहां भी बन सकती है, लेकिन उन्होंने कहा था क्यू पे बनाना, तो उनकी फरमाइश पूरी करनी है, तो हमने क्यू पे टेंजेंट बनाया बच्चों। क्लियर हुई बात, सवाल कंप्लीट हुआ। आखिरी स्टेप पे लिख लेते हैं, आइए जी। तो स्टेप नंबर 5 में हम लिख लेते हैं कि हमने एट पॉइंट क्यू हमने क्या किया भाई, ड्रॉ परपेंडिकुलर, बस 2 दफा परपेंडिकुलर बनाना है, और परपेंडिकुलर का नाम था सी डी। ठीक है, बनाया किस पे है, बी क्यू के ऊपर बनाया। ठीक है, और ये देखो बी क्यू की लाइन है ना, ये बी क्यू, तभी तो मैंने कहा था अब यहां से अगर एंगल बनाओगे 60 डिग्री, ये 120 डिग्री और ये 90, तो बी क्यू के ऊपर हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। चाहो तो उसको एक्सटेंड कर दो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बी क्यू, तो हम कह सकते हैं दस सी डी is CD is our required tangent। क्या हुई भाई, रिक्वायर्ड टेंजेंट बन गई। बोलो भाई, ईमानदारी से कमेंट करना, क्या कोई स्टेप याद करना पड़ेगा, बोलो भाई कोई स्टेप याद करना पड़ रहा है या नहीं सर, डायग्राम बनाते जाएंगे, स्टेप्स लिखते जाएंगे। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल, देयर इज नथिंग एनीथिंग वेरी डिफिकल्ट, कुछ डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसान है। क्लियर हुई बात। सो क्वेश्चन नंबर 2 हैज बीन नाउ कंप्लीटेड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 2, और उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फीडबैक देना ना भूलिएगा, हमें रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहें। विश यू वेरी गुड लक फॉर एग्जाम। अल्लाह हाफिज।